साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे, यह दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपीपीसी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसके टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट नंबर 2 के जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि साइक्लोनाइट क्या है? तो यह एक विस्फोटक है। क्या है? एक्सप्लोसिव अर्थात विस्फोटक है। देखिए, आरडीएस जिसका नाम साइक्लोट्राई मिथाइल मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं, जबकि जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं और इटली में T4 नाम से जाना जाता है। और आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या मास नंबर कहते हैं। सही है। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। दूसरा, एनोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। नहीं, कैथोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। समस्थानिक समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है परंतु एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। डी, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। सही है। अगला, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसमें लौह होता है। सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी सही है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन नहीं, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 सही है अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा करेंगे। जबकि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसकी मेजबानी किसने की थी? तो कतर ने की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? किसने विकसित की है? तो भारत ने। ठीक है, भारत ने विकसित की है। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, वेट वेरी वेरी हृदय वेट वेरी वेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। सही है। ड्राई वेरी वेरी, देखिए दो है, एक वेट मतलब आर्द्र और दूसरा ड्राई अर्थात शुष्क। तो जो ड्राई वेरी वेरी है ये नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला सकती है। तो दो के दोनों कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ धातु और उससे संबंधित रोग। तो देखिए, इसे हमें सुमेलित करना है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से फेफड़े के कैंसर होते हैं। फेफड़े का कैंसर तो 1 से मिला दीजिए। फेफड़े का कैंसर है, त्वचा कैंसर था, तंत्रिका तंत्र। कैडमियम, कैडमियम की वजह से जो होता है ये कैडमियम क्या करता है? कैडमियम हड्डियों को कमजोर करता है, हड्डियों को कमजोर करता है, किडनी में दिक्कत लाता है। तो इस प्रकार से इसको 3 से मिला दीजिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होती है? श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, तो 4 से मिला दीजिए। और वेरियम से क्या होता है? वेरियम से मस्तिष्क में सूजन आता है, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 1342 1342 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकत्व अर्थात कैपिलरिटी का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मोमबत्ती का जलना, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही का खींचना, इनमें से कोई भी कैपिलरिटी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी कैपिलरिटी का उदाहरण नहीं है। देखिए, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही को खींचना, तो इसमें क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ना कि केशकत्व के कारण होता है। आगे चलते हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में कौन? उत्तराखंड के नैनीताल में आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यहीं पर ये इसके स्वामित्व वाला एक जो वेधशाला परिसर है, किसका नाम है? देवस्थल वेधशाला परिसर। इसी वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी किससे? ई रूपी से, ई रूपी के माध्यम से दिया जाएगा। 19 जून 2022 को समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति ई रूपी
ई रूपी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए, विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो वसा में अघुलनशील होते हैं। और बी और सी के अलावा जितने अन्य बचे हुए हैं, ए, डी, ई और के, ये जल में घुलनशील नहीं होते, ये वसा में घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन है, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन है कि तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। ये कथन सही है, कारण लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु यहां पर ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, एक सेकेंड, यहां पे जो पहला कथन जो है वो तो सही है। कथन, एक सेकेंड, कथन जो है आपका दिया गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बन की घुलनशीलता कम हो जाती है, कथन सही है, परंतु कारण की बात करें कि लिथियम कार्बन के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है, ये कथन आपका गलत है। क्योंकि देखिए, पानी में लिथियम कार्बन के विघटन की प्रक्रिया जो है एक्जोथर्मल है, प्रकृति में क्या है, एक्जोथर्मल है, ना कि एंडोथर्मिक है। तो पहला कथन गलत, सही है, कारण गलत दिया गया है। तो आपका यहां पर देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? औसत पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। इसको 7.35 से 7.45 पीएच स्तर के साथ आमतौर पर थोड़ा क्षारीय होता है, अर्थात नेचर में बेसिक नेचर का होता है। आगे चलते हैं, हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो यहां पर देखिए, दो कथन दिए गए हैं, यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। तो ये देखिए, ये समुद्री घास है, ये समुद्री घास 180 किलोमीटर लंबी है और 150 किलोमीटर में फैली है। ठीक है, तो एक सेकंड, तो ये सबसे लंबी है, ना कि दूसरे नंबर की है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसे न्यूजीलैंड के तट पर शार्क घाटी में खोजा गया, नहीं, इसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर शार्क वे या खाड़ी में खोजा गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला गलत है, दूसरा भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे जो है रिबन बीट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार है। ठीक है, इसे वर्ष 2021 में प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, गंभीर रूप से कुपोषण का कारण बनता है, गंभीर रूप से कुपोषण का कारण कौन बनता है? तो ये कारण जो होता है वो मैरास्मस का, गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है मैरास्मस का। ठीक है, देखिए, मैरास्मस कुपोषण का विशेष रूप से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है, या कैलोरी की समग्र कमी के परिणाम स्वरूप होता है। मैरास्मस सभी सूक्ष्म पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी है। और ध्यान रखिएगा, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के दो अलग अलग रूप हैं। आगे चलते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो होना चाहिए? फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। तो ये कौन सा है? एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है ये मेडुला से स्रावित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो देखिए, नीले रंग की, इन चारों में नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होगी और लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होगी। जो विवगोयर होता है, विवगोयर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप बैगनी से लाल की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बैगनी की सबसे कम होगी और लाल की सबसे अधिक होगी। आगे चलते हैं, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया
की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था? नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था, ये कथन आपका सही है। इसकी आयुष्मान रेड लिस्ट में सुबोध से लिप्त प्राय में उन्नत किया गया है, इसे अपग्रेड किया गया है सुबेद से लुप्त प्राय में। तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए फिशिंग कैट की आयुष्मान स्थिति सुभेद्य है, वल्नरेबल है। कई खतरों के बावजूद फिशिंग कैट को हाल ही में आयुष्मान रेड लिस्ट प्रजाति मूल्यांकन में लुप्त प्राय से सुभेद्य के रूप में, पहले ये लुप्त प्राय में था, अब इसे सुभेद्य के रूप में कैटेगराइज किया गया है, ना कि सुभेद्य से लुप्त प्राय से सुभेद्य किया गया है। तो दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा, वे निशाचर हैं, मतलब रात में निकलते हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। नॉक्टर्नल कहते हैं इंग्लिश में निशाचर को। तो तीसरा वाला सही है। चौथा, उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है, नहीं अनुसूची 1 में रखा गया है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी हुई है? तो देखिए आपकी इसमें कुंवारी, सिंध और पहुज नदियां जो हैं ये पंचनद से जुड़ी हुई हैं। पंचनद उत्तर प्रदेश के जालौन जिले, इटावा जिले और औरैया जिले की सीमा पर सिंधस के पास का एक क्षेत्र है, जहां 5 नदियां, अब ये 5 नदियां पंचनद जो कहते हैं, 5 नदियां इसमें कौन सी हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कुंवारी, पहुज, यमुना, चंबल और सिंध, सोन नहीं है। ठीक है, 3 के नाम यहाँ है, कुंवारी, सिंध, पहुज। इसके अतिरिक्त यमुना और चंबल को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1, 3, 4 अर्थात डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए 2 कथन दिए गए। पहला है, अम्ल जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार जो होता है, जो बेस होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये कथन सही है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार जो होता है स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। 2 के दोनों कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी। किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना CII के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया, नहीं, ये कथन सही नहीं है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया है, ना कि SBI को। तो पहला कथन आपका सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो कहां पर किया गया? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में किया गया, लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें DNA का हिस्सा नहीं है? तो देखिए एडेनिन, ग्वानिन ये तो हैं, साइटोसिन भी हैं, तो ये तीनों के तीनों है। देखिए इसमें 4 होते हैं, तो देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सोडियम सल्फेट को जो है ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग शीशा बनाने, कागज बनाने एवं दवा बनाने में के निर्माण में किया जाता है। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो यह है असम 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है।
अगला है 105वां नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो दो कथन दिए गए हैं। दो कथन दिए गए हैं। पहला, घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। ये कथन सही है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दो के दोनों कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 जून 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश गांव में रहने वाले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अक्टूबर 2023 तक घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। 106 नंबर, दो सूचियां हैं, फल और खाने योग्य उसके भाग को यहां पर बताना है। तो देखिए, सेब का खाने योग्य जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, थैलमस, ये यहाँ पे दिया गया। तो 3 से मिला दीजिए। नारियल का, एक सेकेंड, नारियल खाने वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष, तो 1 से मिला दीजिए। इंडोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं। लीची का, लीची का फ्लेसी एरियल होता है, खाया जाता है, तो 4 से मिलाइए, फ्लेसी एरियल। और काजू का, काजू का बीज पत्र खाया जाता है, कोटी लोडोन इसे कहते हैं, 2 वाला, तो यहाँ से 2 से मिला दीजिए। तो 3142, 3142 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 2 सूचियां दी गई हैं। अम्ल और किस भोजन में ये अम्ल मिलता है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल में वसा होती है 3 से, मतलब स्टीयरिक अम्ल जो है वसा में। टॉर्टरिक अम्ल अंगूर में, अंगूर में 2 से मिलाइए। ब्यूट्रिक अम्ल जो है ये बासी मक्खन में, 1 से। मौलिक अम्ल जो है ये आपका सेब में, मैलिक अम्ल सेब में, 4 से। तो आपका हो जाएगा क्या? 3214, 3214 था बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का जो है आयरन का शुद्ध प्रारूप है? तो इन चारों में से कौन सा है? तो तांडे, रॉट आयरन, तांड लोहा जो है ये लोहे का शुद्ध प्रारूप है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। जो तांडे लोहे हैं, लोहे का शुद्ध रूप है, इसमें 0.12 से 0.25% कार्बन होता है, इसलिए यह लोहे का शुद्ध रूप होता है। जबकि जो ढलवा लोहा है इसमें कार्बन 2% से अधिक पाया जाता है। ढलवा लोहा इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं राज्य और वहां पर पाई जाने वाली तितलियों के बारे में, तो इन्हें सुमेलित करें। अरुणाचल प्रदेश में जो तितलियां उसे कैसरे हिंद कहते हैं, 3 से मिलाइए। केरल में बुद्ध मयूरी, तो 4 से। सिक्किम में ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक, 2 से। महाराष्ट्र में ब्लू मार्मन, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा क्या? 3421, 3421 अर्थात सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल, एक नए प्रकार का चावल जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गोल्डन राइस की खेती की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये क्या है? एंटीबायोटिक है। परंतु एस्पिरिन, एस्पिरिन एंटीबायोटिक्स नहीं है, बल्कि यह एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार को कम करने में किया जाता है। जो वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उन्हें, जो शरीर में दर्द एवं बुखार को कम करने वाली दवाई होती है, उसे एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स औषधियों में जो सर दर्द या बुखार की जो दवाएं होंगी, तो इसमें शरीर दर्द या बुखार की दवाएं जैसे कि आपकी क्रोसिन है, एस्पिरिन है, फिनेसिटिन है, पैरोमिडीन है, ये सब आती हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स औषधियाँ क्या होती हैं? ये दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारती हैं तथा उनकी वृद्धि को रोकती हैं। मोल्डस एवं कवक को छोड़कर जो दूसरे प्रकार के जीवाणु होते हैं उनको मारती हैं। आगे चलते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, बताने में से कौन सही है? ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है, ये भी सही नहीं है।
ठीक है। ये वाष्पोत्सर्जन से ये चीज़ें दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन। गर्म करने पर जब कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदलता है, सीधे ठोस से सीधे वाष्प में, द्रव में नहीं जाता है वो, और ठंडा करने पर जब वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो उस घटना को उच्च बनाने की क्रिया जो होती है, या जो ये घटना होती है, इसे ही क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। जबकि जो यहाँ पे दो जो घटनाक्रम दिए गए हैं, ये वाष्पीकरण का नतीजा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुशगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मंगोलिया में। तो ध्यान रखिएगा, खुशगुल लेक नेशनल पार्क, मंगोलिया, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन जो है विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा किया गया था 27 जून 2022 को। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये जो होती है आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की वजह से। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की वजह से। देखिए जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड एवं सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। और जल की स्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। और जल की स्थायी कठोरता उसे उबालकर आसवन करने से भी दूर हो जाती है। और जल की स्थायी कठोरता दूर करने की जो मुख्य विधि होती है उसे परम्यूटेड विधि कहते हैं, परम्यूटेड विधि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या सही हैं? तो यहां पर आपके चार कथन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं। तो देखिए द्विबंध, एक सेकंड, द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। तो ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ठीक है। और त्रिबंध वाले को अल्केन्स कहते हैं, त्रिबंध वाले को अल्केन्स कहते हैं। और एक बंध वाले को अल्काइन कहेंगे। तो पहला गलत है। दूसरा, रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय होता है, रासायनिक रूप से। तो ये सही नहीं है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है, और यह सबसे कठोर प्राकृतिक ज्ञात पदार्थ है। यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। यह ग्रेफाइट की तुलना में रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा, फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन आपका सही है। चौथा, ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, जबकि हीरा नहीं होता है। तो ये सही है। तो 3 और 4 आपका सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से पदार्थ पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं? तो कौन से हैं? तो देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये जो हैं, ये मुख्य या बृहद कह सकते हैं पोषक तत्वों के तहत आते हैं। तो जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। जबकि मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है आपका गौड़ पोषक तत्व में आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और मैग्नीज जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं, जिसमें आपका लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरानियम, क्लोरीन आते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1 एंड 2। डेवनिक DAVINCI मिशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये मिशन जो लॉन्च किया गया है ये नासा के द्वारा। इसका पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेयर विंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इस मिशन को 2029 से पहले लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है, ये नासा का है। हाल ही में दिमित्री मुराटेव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया। वे कहाँ के निवासी रहे हैं? तो वे जो है रूस के नागरिक हैं। कहाँ के? रूस के। दिमित्री मुराटोवा नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के सह विजेता और रूस के अंतिम प्रमुख स्वतंत्र समाचार पत्रों में से एक के संपादक हैं। इन्होंने यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की सहायता के लिए अपने नोबेल पदक को रिकॉर्ड 103.5 मिलियन डॉलर में नीलाम कर दिया। आगे चलते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 2022 का जो विषय था
वो था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और यदि आपको 2023 का जो इसका थीम रहा है यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो रेड फास्फोरस होता है उसका प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 357 डिग्री। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन जून 2022 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को। यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को, 3 और 4। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, परंतु एक्टिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। एक्टिन ग्लोबुलर ग्लोबुलर मल्टी फंक्शनल प्रोटीन परिवार से संबंधित है जो माइक्रो फिलामेंट का निर्माण करता है। जो कार्बोहाइड्रेट परिवार में उसमें आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सिलोज और माल्टोस इत्यादि आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है, इसको सिन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन गैस या सिंथेसिस गैस। इसका पूरा नाम सिंथेसिस गैस है, जिसे शॉर्ट में सिन गैस भी कहते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO+H2। आगे चलते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री पर। अगला है बॉल टॉप 22। बॉल टॉप 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहली बार है जब भारत ने बॉल टॉप्स अभ्यास 2022 में भाग लिया है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि देखिए, ये जो नाटो समूह है उनके सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि भारत नाटो समूह का हिस्सा नहीं, इसलिए उसने इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है। यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है किसका? तो दक्षिण कोरिया का। ध्यान रखिएगा किसका है। आप ईरान में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो दक्षिण कोरिया का ही। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। आगे चलते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में नहीं है, नई दिल्ली में है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये कहाँ पर है? पुणे में, बी वाला सही है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में नहीं, नई दिल्ली में है। भुवनेश्वर में क्या है? जीवन विज्ञान संस्थान है, जीवन विज्ञान संस्थान। आगे चलते हैं, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। कैसे की जाती है? तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, बाय द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन इट। लोहे का गलनांक कितना होता है? लोहे का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विश्व में सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? तो सबसे बड़े जीवाणु का नाम थियो मार्गरेटा मैग्निफिका है। ठीक है। कैरिबियाई द्वीप ग्वाडेलूप के मैंग्रोव के बीच विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई 2 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है। 136 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? तो पानी में प्रकाश, इन चारों में, पानी, तारपीन के तेल, कांच, नायलॉन में सबसे अधिक किसमें होगी? पानी में, क्योंकि ये ज़्यादा
विरल है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं मिश्र धातु और उनका संगठन क्या है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पीतल, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है, तो इसे 3 से मिला दीजिए। गन मेटल में कॉपर, एसएन, जिंक और लेड, ठीक है, तो यहाँ पर 1 से मिला दीजिए। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम होता है, तो 4 से मिला दीजिए। शोल्डर में लेड और एसएन होता है, टिन, ठीक है, तो ये आपका 2 से मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3142 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन देखें, धमनियों और सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। तो पहला, धमनियां रुधिर को जो है, धमनियां जिसे आर्टरीज कहते हैं, और टेरीज, तो धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं, जबकि सिराएं जो होती हैं, सिराएं जो बीन्स होती हैं, वो रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। ये कथन आपका सही है। धमनियां त्वचा की सतह से सटी हुई उसके नीचे स्थित होती है, जबकि सिराएं शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि धमनियां शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और जबकि सिराएं जो होती हैं, बीन्स होती हैं, वो ऊपर होती हैं, जो नसें आपकी होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल एसडीजी पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है। तो कौन है ये, रामकृष्ण मुक्काबिली, रामकृष्ण मुक्काबिली। देखिए, इन्हें यह जो है भारत में जल, यह पुरस्कार जो है भारत में जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। ये मेक इन इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। आगे चलते हैं, इंडिया चाइल्ड वेल इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, सही है। रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ये भी कथन सही है, 2 के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट्स है। तो देखिए कौन सा है, इसमें आपका जो एप्सिक एसिड है, एप्सिक एसिड ये पौधे में वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। आगे चलते हैं, एक सेकंड, किसकी उपस्थिति के परिणामस्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, किसकी उपस्थिति से होता है, तो ये आपका बीटा कैरोटीन की उपस्थिति से, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति से। बीटा कैरोटीन एक कैरोटीनाइड है जो विटामिन ए का प्रणेता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, 2 सूचियां हैं, किरण और उसे खोजकर्ता, किरण और उसके खोजकर्ता के। देखिए, एक्स किरण, एक्स रेज या एक्स किरण की खोजकर्ता कौन रहे हैं, तो ये हैं विल्हेम रॉन्टजेन, विल्हेम रॉन्टजेन, 4 से मिला दीजिए, 4 से। गामा किरणों के हेनरी बैक्वेल और पॉल विलार्ड, तो 2 से मिला दीजिए। अवरक्त किरण अर्थात इंफ्रारेड के विलियम हर्सल 3 से मिला दीजिए। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, इसके कौन है, हेनरिक हर्ट्स, 1 से मिला दीजिए, तो हो जाएगा 4231 अर्थात सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है, किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है, तो ये देश कौन सा है आपका, ईरान, ईरान ने किया है जून 2022 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़, इन चारों को, ठीक है, इसके तहत ये चारों, तो ये जो योजना, इसमें 6 क्षेत्र हैं, 4 तो यहाँ दिए गए हैं, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ दिए गए हैं, 2 और कौन से, कानपुर और आगरा भी जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है, कौन सा एक जियोलाइट का उदाहरण है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट ये जियोलाइट का उदाहरण है।
आगे चलते हैं। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे निम्नलिखित में से धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। ये कथन सही नहीं है। ये कथन सही नहीं, क्योंकि पैलेडियम कमरे के तापमान पर तरल नहीं होता है। पैलेडियम जो है एक चमकदार चांदी की धातु है जिसका उपयोग कई प्रकार की विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों के लिए। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दवा, रासायनिक अनुप्रयोगों और आभूषण और भूजल उपचार में भी किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, ये कथन आपका सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों अर्थात ऑडिबल साउंड वेव्स की आवृत्ति परास कितनी होती है? तो इसकी जो आवृत्ति परास होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो व्यक्ति जो होता है इसी रेंज की चीज़ों को सुन सकता है, इससे नीचे और ऊपर की चीज़ों को नहीं सुन सकता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो देखिए, पहला, रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से एक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। ये कथन सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, जिसे शॉर्ट में बिम्स्टेक कहते हैं, के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, तो चारों पहले पढ़ लेते हैं। नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दूसरा, बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई। तीसरा, म्यांमार में प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक इसी कर दिया गया। और चौथा, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्रम से हमें चलना है ना। तो सबसे पहले आपका तीसरा, म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदल करके बिम्स्टेक इसी कर दिया गया। और इसके बाद पहला आइए, नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। फिर दूसरे नंबर पर आ जाइए, बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में होती है। फिर चौथे पे आइए, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। तो ये 3124 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जुलाई 2004 में बैंकॉक में पहली शिखर बैठक में समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया था। और इसकी बिम्स्टेक इसी के नाम से जो है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग का गठन जो है जून 1997 में बैंकॉक में किया गया था। उसका जो बिम्स्टेक नाम है ये 2004 में पड़ता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।